हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर मनदीप नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो यंग एज के हैं चाहे वो ओल्ड एज के हैं, जब भी वो हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं कि हमें जॉइंट्स में पेन रहती है, हमें मोस्टली रिस्ट जॉइंट में पेन रहती है, हमें नी जॉइंट्स में पेन रहती है, हमें एंकल जॉइंट में पेन रहती है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली जो ख्याल है वो यूरिक एसिड की तरफ जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में यूरिक एसिड का जो वो सारा टॉपिक जो मैं कवर करूँगा, यूरिक एसिड, इसमें मैं मोस्टली आपको बताऊँगा कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता कैसे है और ये कैसे बॉडी से आउट होता है, और इसको जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या दिक्कतें बॉडी को आती हैं, और इसको यूरिक एसिड को बनाने के लिए कौन सा हमें फूड लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर जब वीडियो आगे जाने से पहले तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें मेरे वीडियो के नीचे। तो चलिए अब हम यूरिक एसिड का टॉपिक कवर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यूरिक एसिड के बारे में समझने से पहले हमें कुछ एक दो चीज़ें मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा। यूरिक एसिड में मोस्टली क्या होता है कि सबसे पहले तो जब यूरिक एसिड बनता है तो प्यूरिन, मोस्टली प्यूरिन जब हम डाइट लेते हैं, प्यूरिन युक्त डाइट लेते हैं, प्यूरिन जिसमें हाई कंटेंट ऑफ प्यूरिन्स होते हैं डाइट में, जब हम वो लेते हैं तो प्यूरिन अपने आप ही ये प्यूरिन एक ऐसे होते हैं कि जो अपने आप ही बनते रहते हैं और अपने आप ही बॉडी में टूटते भी रहते हैं, मगर जब ये टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनाते हैं, एंड प्रोडक्ट जो होता है। तो ये प्यूरिन्स होते हैं जो यूरिक एसिड को बनाते हैं। और यूरिक एसिड, अब यूरिक एसिड के बारे में कहें तो यूरिक एसिड एक एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का। जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स टूटते हैं तब यूरिक एसिड बनता है। तो उसके बाद एक तीसरा आ जाता है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया में ऐसे होता है कि जब बॉडी एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने लगती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तब ये हाइपर यूरिसीमिया में आ जाता है। और हाइपर यूरिसीमिया से आगे जब ये हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, जब हम इसको ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, मोस्टली पेशेंट में थोड़े बहुत सिम्टम में कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता, तब ये हाइपर यूरिसीमिया से ये गाउट में कन्वर्ट हो जाता है। तब ये इसके सिम्टम बहुत ही हायर लेवल पे होते हैं कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा पेन होती है जॉइंट्स में, जॉइंट्स सूजन होती है, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, ग्रेट टो में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे पैर के अंगूठे में स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। चलो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि प्यूरिन कैसे टूटकर यूरिक एसिड में बनता है और यूरिक एसिड एंड में कैसे यूरिक एसिड बनता है, प्यूरिन कैसे टूटता है और यूरिक एसिड कैसे बनता है। देखो, या मैं इसको थोड़ा सा आपको अपने नोट्स के जरिए आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, और ये आप देखिए वीडियो, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जरूर हो सकता है, पर आज की हम वीडियो में सिर्फ इतना ही टॉपिक कवर करेंगे कि यूरिक एसिड बनता कैसे है और यूरिक एसिड बॉडी से एलिमिनेट कैसे होता है, और यूरिक एसिड बनाने वाली डाइट्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन से खाने हमें खाने हैं और कौन कौन से हमें अवॉइड करने हैं। ये इसमें आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करेंगे इसका जो ट्रीटमेंट है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, हमने कैसे इसको बॉडी से नेचुरली कैसे इसको निकाल सकते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के बारे में बताता हूँ, प्यूरिन कैसे हमारी बॉडी में टूटते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर हम यूरिक एसिड फॉर्मेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो हमने जैसे आपको प्यूरिन का बताया है, प्यूरिन जो है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन, और यूरिक एसिड इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। वो जो यूरिक एसिड है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है कि जब प्यूरिन टूटते हैं तो एंड में जो बनता है वो यूरिक एसिड ही बनता है। अब जो प्यूरिन के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो हैं AMP, IMP और GMP। AMP है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। और जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है एडिनोसिन में, और जो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है आइनोसिन में, और जो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है कन्वर्ट होता है ग्वानोसिन में। अब ये ब्रेक डाउन प्रोसेस चल रही है। अब जो आइनोसिन है वो ब्रेक डाउन होकर एडिनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। एडिनोसिन फिर ये ब्रेक डाउन होता है, वो जो ब्रेक डाउन होता है वो एडिनिन में ब्रेक डाउन होता है। एडिनिन से आगे फिर हाइपोसेंथिन में,
हाइपोजेंथिन में आगे वो ज़ैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए जो ग्वानोसिन है वो सीधा जब कन्वर्ट होता है तो एक्जेंथिन में आ जाता है, और उसके बाद ये दोनों मिलके एडिनिन और ग्वानिन दोनों मिलके ये यूरिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा जो एंड में जो प्रोडक्ट आ गया वो यूरिक एसिड आ गया। जैसे हमने ये डेफिनेशन में बताया, यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। ये देखिए यूरिक एसिड हमें यहाँ पे मिल चुका है। ये देखिए प्यूरिन की ब्रेकडाउन प्रोसेस में हमें यूरिक एसिड मिल गया है। अब यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड इज अ बेस्ड बाय प्रोडक्ट इट फॉर्म्ड व्हेन योर बॉडी ब्रेक्स डाउन प्यूरिन। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जब प्यूरिन टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनता है, और ये एक बेस्ड बाय प्रोडक्ट माना गया है जो हमारे जो ब्लड से जो होता है कि वो यूरिनेशन के थ्रू निकल जाता है। तो ये देखिए यूरिक एसिड एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी, मोस्ट ऑफ यूरिक एसिड लीव्स योर बॉडी व्हेन यू पी। देखो जो मोस्टली जो यूरिक एसिड है हमारी बॉडी से तब निकलता है जब हम यूरिन पास करते हैं, तब हमारा मोस्टली यूरिक एसिड बॉडी से निकल जाता है। और सम ऑफ व्हेन यू पूप, जब हम स्टूल पास करते हैं तो कुछ हमारा उसमें निकल जाता है। इफ़ यू हैव हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड दैट कॉल्स हाइपर यूरिसीमिया। अगर आपका यूरिक एसिड बहुत बन रहे हैं, आप हाई प्यूरिन कंटेंट डाइट ले रहे हैं, बार बार प्यूरिन मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तब आपका हाइपर यूरिसीमिया बनेगा। हाइपर यूरिसीमिया मतलब आपके जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में हाई हो जाएंगे, तब हाइपर यूरिसीमिया होगा। तब आपको ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी कि हमारे दर्द है, जहाँ हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है जी, हमारे जॉइंट्स में पेन हो रही हैं। तब हम क्या करते हैं मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं। जब ये अनट्रीटेड रह जाता है तो उसके आगे ये फर्दर जो कन्वर्ट होता है वो गाउट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन रहती है। ये देखिए आपको अब गाउट का मैं बताता हूँ आगे। अब ये देखिए हाइपर यूरिसीमिया एंड में जो हमें आ चुका है कि हाँ जी हमारा ब्लड में जो है यूरिक एसिड लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मोस्टली जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड में यूरिक एसिड की, इन मेल्स 3 to 7 मिलीग्राम पर DL पाई जाती है, और इन फीमेल्स में 2 to 6 मिलीग्राम पर DL पाई जाती है। और अगर जब हम इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हाँ जी हमने कभी ट्रीटमेंट का, कई बार मोस्टली पेशेंट क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट थोड़े बहुत जॉइंट पेन के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, तब क्या होता है कि इट फॉर्म्स क्रिस्टल डिपोजिशन ऑन जॉइंट्स, मोस्टली जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड बाय दिस, इट कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग ऑन जॉइंट्स। देखो ये क्या होता है कि भाई क्रिस्टल डिपोजिशन के फॉर्म में ये जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत ही क्रूशिएटिंग पेन होती है और स्वेलिंग भी हो जाती है जॉइंट्स में, तो उसको बोलते हैं गाउट। तो ये गाउट बन जाता है। देखो ये गाउट क्या होता है? इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। और जो गाउट है, जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। जो अगर यूरिक एसिड जब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ब्लड में, तब ये बनता है। इट इफेक्ट्स MTP जॉइंट, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स एंड मोस्टली ग्रेट टो। ग्रेट टो क्या होता है कि जो पैर का अंगूठा होता है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी पेन पाई जाती है। बाकी ऐसी बात नहीं कि खाली अंगूठा ही इफेक्टेड होता है, बाकी जॉइंट्स में भी इसकी पेन पाई जाती है, जैसे नी जॉइंट हो गए, रिस्ट जॉइंट हो गए, एंकल जॉइंट्स हो गए, और उसके बाद आपके एल्बो जॉइंट्स हो गए। काफ़ी सभी जॉइंट्स में इसकी पेन तो पाई जाती है, पर मोस्टली जो ग्रेट टो को ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इट अफेक्ट्स द कूलर एरियाज ऑफ बॉडी। जितना बॉडी का टेम्परेचर लो डाउन हो जाएगा तब इसकी पेन आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये है हाइपर यूरिसीमिया। और चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ चुका है, हमारी रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड हमारे लेवल से बढ़ के आ चुका है, तो हमने कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी डाइट नहीं लेनी है। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। व्हाट शुड बी अवॉइड। सबसे पहले तो हमने जो नहीं खाना है तो वो सबसे पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहले जो लोग मोस्टली एनिमल्स का लिवर खाना पसंद करते हैं और जो एनिमल्स का ब्रेन खाना बड़ा लाइक करते हैं, तो कुछ लोग किडनीज लाइक करते हैं, कलेजी, ये सब जो लोग ये लाइक करते हैं उनको ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्टली हाई प्यूरिन कंटेंट्स होते हैं। तो अगर ये लेंगे तो आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो लोग सी फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे क्रैब्स, केकड़े और श्रिम्प्स होगी, तो ये आप अवॉइड करिए।
और उसके बाद जो जैसे फ़िश होगी, टूना फ़िश होगी, ये भी आप ना खाएं। उसके बाद जो बेवरेजेस होते हैं, जो शुगरी बेवरेजेस आ जाते हैं, जैसे कोक आ गया, और उसके बाद जूसेस आ गए जो पैक्ड जूसेस होते हैं, तो ये आप इसको ना पिएं आप। उसके बाद जितने आपके जैसे जो लोग जिनकी हैबिट है ड्रिंकिंग हैबिट, जो लोग बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं, बियर्स में बहुत हाई प्यूरिन कंटेंट्स होते हैं, वो उसमें तो आपका यूरिक एसिड डेफिनेटली आपका हाई होगा अगर बियर आप बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। और उसके बाद विस्की लेने से भी यूरिक एसिड बनता है। और उसके बाद आगे पल्सेस, दालें जितनी होगी, दालें अगर बंद कर दे तो बहुत अच्छी बात है, दालें। उसके बाद डायरी प्रोडक्ट्स आ गए। डायरी प्रोडक्ट्स में मोस्टली देखो क्या है कि उसमें हमने अब डायरी प्रोडक्ट्स में जैसे मोस्टली जो हाई पनीर हो गया, और उसके बाद आइसक्रीम्स हो गई, ये चीज़ें आपने नहीं लेनी है। ये आप और उसके बाद जो डाइट है हमारी, हमने क्या लेना है, तो क्या हम खा सकते हैं इसमें। जो हम खाने में लेते हैं मोस्टली जितनी भी ग्रीनी वेजिटेबल्स हैं, आप जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाइए। और उसके बाद फ्रूट्स आ गए। फ्रूट्स में कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डायरी प्रोडक्ट्स में आप दूध ज़रूर ले सकते हैं। दूध में क्या है कि जैसे आपका अगर आप थिन मिल्क लेते हैं भी, ज़्यादा आपको उस दूध में फ़ैट नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं। एक टाइम तो ज़रूर आप पिएं उसमें दूध में, जो आपको मैं अपनी तरफ से जो रिकमेंड कर रहा हूँ। तो उसके बाद आगे जो अब सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आपने क्या आपको ज़्यादा दिन भर में लेना है। सबसे ज़्यादा तो दोस्तों आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है इसमें। यदि आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो डेफिनेटली जो आप यूरिनेशन के थ्रू आप यूरिक एसिड को आउट करते रहते हैं, बार बार आउट करते रहते हैं, तो हो सकता है कि जो यूरिक एसिड की आपको प्रॉब्लम आई है हाइपर यूरिसीमिया में जब आप आए हैं, तो हो सकता है कि उसी के कारण आपका अगर आप पानी नहीं लेते हैं तो उसके कारण यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। अगर पानी आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो यूरिक एसिड आपका कम भी हो सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है। तो यही इसमें ज़्यादा हमने डाइट फॉलो करनी है। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक भी ज़रूर करें, तो शेयर भी ज़रूर करें।